हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन। तो पहली रिएक्शन है डाउ प्रक्रम यानी डाउ प्रोसेस। डाउ प्रोसेस में होता कुछ यूँ है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया कराई जाती है NaOH से। NaOH लेना है 10% कंसनट्रेशन और CuCl2 की उपस्थिति तथा 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एवं 200 एटमॉस्फेरिक ताप पर। तो क्लोरोबेंजीन जो है वो फिनॉल में चेंज हो जाता है एंड इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डाउ प्रोसेस। और ये क्लोरोबेंजीन की फिनॉल में परिवर्तित होने की पूरी प्रक्रिया डाउ प्रक्रम कहलाती है। देखिए अगली अभिक्रिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थैलिन अभिक्रिया। देखिए इसको बोलते हैं हम थैलिक एसिड। दिस कंपाउंड इज नोन एज थैलिक एसिड। जब इसका डिहाइड्रेशन किया जाता है तो ये यहाँ से एक जल का अणु निकल जाता है और ये जो कंपाउंड बनता है इसको कहा जाता है थैलिक एनहाइड्राइड। ओके, इस कंपाउंड को थैलिक एनहाइड्राइड कहा जाता है, ये जो कंपाउंड आप देख पा रहे हैं पूरा। और जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है फिनॉल से तो यहाँ से एक जल का अणु और निकल जाता है। कंसनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में यह अभिक्रिया होती है और हमें प्राप्त होता है फिनोल्फथैलिन। ये इस तरह का कुछ प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसको बोलते हैं फिनोल्फथैलिन। और ये एक इंडिकेटर होता है, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ये हमने 10th में भी डिस्कस किया था कि एक सूचक होता है फिनोल्फथैलिन। आप लिखकर एक बार इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा बोर्ड एग्जाम से पहले। अगली अभिक्रिया है कोल्बे अभिक्रिया। देखिए ये जो है ये फिनॉल का एक फिनॉक्साइड आयन है, ठीक, सोडियम फिनॉक्साइड जिसको हम बोलते हैं। जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कराई जाती है CO2 से 400 केल्विन टेम्परेचर तथा 6 एटमॉस्फेरिक ताप पर, तो इस तरह का एक ये हमें इंटरमीडिएट प्रोडक्ट प्राप्त होता है और इसका पुनर्विन्यास होने पर सोडियम सैलिसिलेट बनता है। ठीक, ये इसको बोलते हैं हम सोडियम सैलिसिलेट। सोडियम सैलिसिलेट की अभिक्रिया जब कराई जाती है HCl से तो सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होता है और इस रिएक्शन को बोलते हैं कोल्बे अभिक्रिया। तो सोडियम फिनॉक्साइड से सैलिसिलिक एसिड बनने की जो अभिक्रिया है उसको बोलते हैं कोल्बे अभिक्रिया। ओके, तो ये अगली अभिक्रिया है डाईएजोनीकरण। तो डाईएजोनीकरण अभिक्रिया जो है वो बेंजीन डायोजोनियम क्लोराइड बनाने के काम आती है। इसमें को होता कुछ यूँ है कि जो हमारा एरोमेटिक प्राथमिक एमीन होता है उसकी क्रिया कराई जाती है NaNO2 से NaNO2 और HCl से 273 से 278 केल्विन टेम्परेचर पर। तो इसमें हमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को बोलते हैं डाईएजोनीकरण। देखिए फ्रेंड्स, इस अभिक्रिया में NaNO2 और HCl जो ये क्रिया करा के यहाँ पर HNO2 बनता है एवं NaCl बनता है। NaCl अभिक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं करता है और जो HCl तथा HNO2 ये अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं और इस प्रकार से हमें बेंजीन डायजोनियम साल्ट प्राप्त हो जाता है। इस अभिक्रिया को डायजोनीकरण कहते हैं। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमेवाइड अभिक्रिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि ये कार्बन की संख्या कम करने में योगदान देती है। जब प्राथमिक एमाइड की अभिक्रिया कराई जाती है Br2 से 4NaOH यहाँ पर लेते हैं हम NaOH, देखिए, या KOH भी ले सकते हैं। KOH जलीय अथवा एल्कोहलिक हो सकता है। तो हमें प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है तथा सोडियम कार्बोनेट और सोडियम ब्रोमाइड प्राप्त होते हैं एज ए साइड प्रोडक्ट। इस रिएक्शन को बोलते हैं हॉफमैन ब्रोमेवाइड अभिक्रिया। आई होप दैट आपकी अभिक्रियाएं समझ में आ गई होंगी, लेकिन फ्रेंड्स आप एक बार इनकी लिखकर प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे ताकि आपको ये याद रहें।